मधु लव स्टोरीज चैनल में आप सबका स्वागत है। आज की ये कहानी है मेरी और मेरी बेटी रुचि की। बात उस समय की है जब रुचि 15 साल की थी। प्यारी सी बेटी जिसे देखकर जिंदगी की हर खुशी मुझे मिल जाती थी। हालांकि कहते हैं कि हर सुख जिंदगी में नहीं मिलता, तो मेरी वाइफ मुझे छोड़कर चली गई थी क्योंकि उसका अफेयर किसी और से था। काफी साल वो मेरे साथ रही, लेकिन हम दोनों में अनबन होने लगी थी। रुचि को मेरे पास छोड़कर वो ना जाने किसके साथ चली गई थी। लेकिन शुरू शुरू में मुझे कुछ भरोसा था कि वो लौट आएगी, क्योंकि अपनी बेटी को छोड़कर कोई कैसे जा सकता है। लेकिन कहते हैं कि आजकल का वक्त और माहौल कुछ ऐसा है कि दुनिया में कुछ भी हो सकता है। वो लौट कर नहीं आई। लेकिन मेरे लिए ये अच्छा था कि रुचि अब बड़ी थी, क्योंकि 15 साल की लड़की छोटी नहीं होती। बस धीरे धीरे जिंदगी ऐसे ही चलती रही। रुचि शुरू से ही काफी ज्यादा सुंदर है, काफी ज्यादा बोल्ड है। मैंने उसे इसी ढंग से पाला पोसा ताकि वो वक्त और माहौल के हिसाब से जीना सीख सके। वो टाइम भी आ गया जब वो कॉलेज जाने लगी। कॉलेज में जब भी वो जाती थी, तैयार होकर जाती थी, मैं उसे देखता रहता था। बेटी प्यारी हो, सुंदर हो, तो हमें खुशी होती है। बेटी अच्छी होगी, सुंदर होगी, तो बाप को खुशी होगी ही होगी। मैं खुश होता था कि वो सुंदर बनकर कॉलेज जाती है। लेकिन ना जाने मन में कुछ अजीब सी बात आने लगी थी। क्या किया जा सकता है, वक्त और माहौल। रुचि की मम्मी मुझे छोड़कर चली गई थी। मेरी भी कुछ तमन्ना थी, लेकिन क्या करें, जिंदगी कब करवट बदले कुछ कहा नहीं जा सकता। एक बार की बात है, रुचि के कॉलेज में काफी बड़ा फंक्शन था। रुचि तैयार होकर गई थी। उसने पीले रंग की साड़ी डाली थी, हरे रंग का ब्लाउज डाला था। अपनी सहेलियों के साथ वो गाड़ी में कॉलेज में गई थी। हालांकि जब वो तैयार होकर गई थी, बस मेरी नजरें उससे हट ही नहीं रही थी, क्योंकि असल में मेरी जो वाइफ थी वो भी बिल्कुल रुचि जैसी लगती थी। आज मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मेरी वाइफ मेरे सामने है, क्योंकि रुचि और मेरी वाइफ की शक्ल अब काफ़ी कुछ मिलने लगी थी। दोनों का फिगर भी काफ़ी कुछ सेम सा होने लगा था, क्योंकि अब रुचि काफ़ी जवान हो गई थी। वो समय भी था जब रुचि 15 साल की थी, जब उसकी माँ उसे छोड़कर चली गई थी, किसी के साथ भाग गई थी। लेकिन ये समय भी है जब रुचि 25 साल की थी। पूरी जवानी उस पर छाई हुई थी। कॉलेज में नंबर 1 पर वो रहती थी। मैंने काफ़ी पैसा खर्च किया था, उसे पढ़ाया लिखाया, माँ का प्यार दिया, बाप का प्यार दिया, उसकी हर तमन्ना को पूरा किया। काफ़ी पढ़ाई लिखाई में काफ़ी ज़्यादा आगे थी, और मुझे खुशी थी कि मेरा पैसा सही जगह लग रहा है। क्योंकि अगर बच्चे अच्छे से पढ़ते हैं तो माँ बाप को खुशी ही होती है। और यहाँ तो मैं ही माँ थी और मैं ही बाप था। बस ऐसे ज़िंदगी चलती रही। तो उस दिन जब वो कॉलेज के फंक्शन से वापस आई, तो थोड़ी बारिश सी आ रही थी। बारिश में भीगी हुई वो घर आई। शाम हो चुकी थी। वैसे मैंने जब उसे देखा तो देखता ही रह गया। मैंने कहा, रुचि आज तो बिल्कुल अपनी मम्मी जैसी लग रही है। वो मुस्कुराकर कहने लगी, अच्छा पापा, मम्मी ऐसी लगती थी? मैंने कहा, हाँ यार, तूने देखा तो होगा। वो कहने लगी कि मैंने देखा तो है, लेकिन पापा मुझे उस समय का पूरा याद नहीं है। उस बात को 10-12 साल हो चुके हैं, लेकिन अब मैं बड़ी हो गई हूँ। मैंने कहा, अच्छा तू बड़ी हो गई है? तो रुचि कहने लगी, हाँ पापा, बड़ी हो गई हूँ। मैंने कहा, मुझे तो छोटी ही नजर आती है। तो वो कहने लगी, कहाँ से छोटी नजर आती हूँ? आपको पता तो है, 25 साल की हो गई हूँ, बड़ी हो गई हूँ, आप समझते नहीं हो। फिर मैंने कहा, अरे हाँ रुचि, मैं मजाक कर रहा था। तू ऐसे कर, तेरी साड़ी भीग गई है, ब्लाउज भी भीग चुका है, तू चेंज कर ले, ऐसा ना हो कि बीमार पड़ जाए, फिर तेरे लिए अभी दवाई लेने जाना पड़ेगा। तो रुचि कहने लगी, हाँ पापा, चेंज कर लेती हूँ, बस आप खाना लगा दीजिए। मुझे पता था कि अब उससे काफ़ी भूख लगी होगी। रुचि चेंज करके बाहर आई तो जीन्स टॉप में थी। मैंने कहा, रुचि एक बात बोलूं, तू हर ड्रेस में बड़ी अच्छी लगती है, बड़ी सुंदर लगती है। मुझे खुशी है कि मेरी बेटी इतनी प्यारी है, इतनी सुंदर है। वो मेरी ओर देखकर मुस्कुराकर कहने लगी, आप भी देखते हो? मैंने कहा, अगर बेटी सुंदर हो तो बाप को खुशी ही होगी। वैसे खाना तैयार है, चलो मिलकर खाते हैं। हम दोनों खाना खाने लगे। फिर मैं उसकी ओर देखता रहा।
मुझे रह रहकर अपनी वाइफ की याद आने लगी थी, क्योंकि रुचि बिल्कुल उस पर गई थी। वही नए नक्श, वही डील डॉल, सब कुछ वही। बस मैं तो उसी के बारे में सोचने लगा। फिर जब शाम हो चुकी थी, मैंने कहा चल रुचि बाहर घूम कर आते हैं। तो रुचि कहने लगी कि पापा मुझे कुछ ड्रेसेस चाहिए। मैंने कहा हाँ बेटा, ड्रेसेस दिलवा देता हूँ। तो मैं उसे साथ लेकर गया। मैं उसकी हर हसरत को पूरी करता था, क्योंकि मुझे पता था कि बस उसका सहारा मैं ही हूँ। उसने बाजार में जाकर मिनी स्कर्ट ली थी, जीन्स टॉप लिया था और काफ़ी कुछ उसने अपने लिए लिया था, क्योंकि लड़कियों की काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसके बिना उनका गुजारा नहीं होता है। काफ़ी ड्रेसेस वो ले चुकी थी, खाने पीने का सामान भी लिया था। जब हम घर में आए तो रुचि कहने लगी कि पापा आप कितना पैसा खर्च करते हो। फिर मैंने उसे गले से लगाते हुए कहा, अरे यार बेटी, तू इतनी प्यारी है, तू मेरी बेटी है, तेरे ऊपर पैसा खर्च नहीं करूँगा तो कहाँ करूँगा। मैंने उसे अभी भी गले से लगाया हुआ था। वो काफ़ी खुश हो गई थी, कहने लगी कि पापा सच में आप कितने अच्छे हो, काफ़ी प्यार करते हो। मैंने कहा देख बेटी, जिंदगी में हमेशा आगे बढ़ना हो तो अच्छी सोच रखनी चाहिए। तेरी मम्मा तुझे छोड़कर चली गई, लेकिन क्या करे, वक्त और माहौल ऐसा था, किस्मत ऐसी थी। लेकिन मैं तेरा पापा हूँ, मैं ही तेरी माँ हूँ। बस तू मुझे हमेशा ऐसा ही पाएगी, तुझे पूरा प्यार मिलेगा। वो मेरी ओर देखकर मुस्कुराकर कहने लगी कि पापा फिर तो मैं आपके पास हमेशा यहीं रहूंगी, शादी नहीं करूंगी। मैंने कहा अरे रुचि, शादी तो सबको करनी पड़ती है, क्योंकि सबको ज़रूरत महसूस होती है। तुझे भी कभी कभी लगता होगा। तो रुचि कहने लगी कि पापा ऐसा कुछ लगता तो नहीं है, लेकिन फिर भी कई बार ऐसा महसूस होता है कि मेरी भी शादी होगी, मुझे भी प्यार मिलेगा, मेरे पति मुझे प्यार देंगे, मेरे साथ पूरी तरह से वो प्यार करेंगे, जीवन की हर खुशी मुझे मिलेगी। रुचि ऐसे बातें करती गई और मैं उसकी ओर निहारता गया। काफ़ी अच्छा मुझे फील हो रहा था। मैं यही चाहता था कि रुचि समझदार हो चुकी है। फिर मैंने कहा देख रुचि, तू कॉलेज में जाती है, अगर तेरी निगाह में कोई लड़का हो तो मुझे बताना, या किसी से तेरा प्यार है तो मुझे बताना, उसी से शादी करवा दूंगा। मैं तेरी हर तमन्ना को पूरी करूंगा। तो रुचि कहने लगी सच में पापा आई लव यू, ये कहकर वो मुझसे चिपक गई थी। मुझे काफ़ी अच्छा फील होने लगा। बेटी खुश तो हम भी खुश, खुशी खुशी में हो ही जाता है। तो उसके बाद रात हो चुकी थी, मैं अपने रूम में चला गया था, लेकिन तभी रुचि आई। वो कहने लगी कि पापा चलो मूवी देखते हैं, काफ़ी दिनों से हम दोनों ने एक जगह बैठकर मूवी नहीं देखी। तो मैं अपने बेडरूम में था। मैंने कहा हाँ रुचि, तेरी हर तमन्ना को पूरी करूँगा। फिर हम दोनों मूवी देखने लगे थे। रुचि काफ़ी सुंदर थी। इस समय उसने नाइटी डाली हुई थी, क्योंकि रात को रुचि नाइटी डालकर ही सोती थी। मैंने कहा रुचि, मूवी देख तो रही हो, लेकिन कुछ खाना पीना है तो बताओ, कॉफ़ी बना लाता हूँ या कोल्ड ड्रिंक ले आता हूँ। तो रुचि कहने लगी अरे नहीं यार पापा, बैठो ना पास में, इतनी अच्छी मूवी है। मैंने कहा अरे यार मूवी अच्छी है, लेकिन कुछ खाने पीने का होना ही चाहिए। तो मैं रसोई से काफ़ी कुछ खाने पीने का ले आया था। हम दोनों बैठे मूवी देख रहे थे और साथ में कुछ ना कुछ खा रहे थे, क्योंकि मूवी देखते हुए, वो भी रोमांटिक मूवी देखते हुए, खाने पीने से मज़ा कुछ बढ़ जाता है। और पास में रुचि थी। वैसे भी मुझे इस समय काफ़ी अच्छा लग रहा था। रात काफ़ी हो चुकी थी। फिर हम दोनों सो गए थे। मुझे पता था कि वो सोने लगी है, उसको नींद आ रही है, लेकिन प्यार भी ज़रूरी होता है। ज़िंदगी में प्यार ना हो तो कभी भी कोई भी खुशी हमें हासिल नहीं हो सकती। हम दोनों खुश थे। सुबह नहा धोकर फ्रेश होकर रुचि कॉलेज जाने लगी थी। उस समय उसने बिल्कुल टाइट ड्रेस डाली हुई थी। मैंने कहा था रुचि, ये ड्रेस बड़ी अच्छी है, जो कल लेकर आई है। रुचि कहने लगी कि पापा शाम को आकर आपको एक गुड न्यूज़ दूंगी। मैंने कहा अरे यार, जब मर्जी बताओ, गुड न्यूज़ तो मुझे भी सुनना है। शाम को रुचि जब वापस आई तो कहने लगी कि पापा चलो मार्केट चलते हैं। फिर शाम को वो मेरे साथ मार्केट चली गई थी। उसके बाद रात हुई तो वो कहने लगी कि पापा एक गुड न्यूज़ देती हूँ, बस एक लड़के से मेरा प्यार है। उसका नाम विवेक है, पैसे वाला है, अच्छा है, लेकिन मुझे प्यार करता है। अभी कुछ महीने पहले ही उससे जान पहचान हुई थी। फिर मैंने कहा जान पहचान या प्यार हो गया है। तो वो कहने लगी प्यार ही है, मैं तो उससे प्यार करती हूँ। वो मुझे कई बार घुमाने लेकर जाता है, कई बार हम मूवी देखते हैं, कर भी चुके हैं। मैंने कहा रुचि सच में? तो वो कहने लगी कि पापा आपसे झूठ नहीं बोलूँगी, आपको पता है प्यार हो जाए तो ज़रूरत महसूस होती है, कोई अपना हो,
कोई प्यार करने वाला हो। तो बस पापा, यही बात है, मैंने आपको बता दिया। मैंने कहा, रुचि सच में यार, तू काफ़ी अच्छी सोच वाली है। तूने मुझे अपनी दिल की तमन्ना बता दी। उस लड़के से मिलवा देना। मैं कोशिश करूँगा कि उससे तेरी शादी हो जाए। बस रुचि काफ़ी खुश होकर मुझे गले से लगाकर कहने लगी, लव यू पापा, आपके बिना मैं नहीं रह पाऊँगी। मैंने कहा, रुचि आई लव यू टू बेटा, तेरे बिना मैं भी नहीं रह पाऊँगा, लेकिन शादी ज़रूरी होती है। और वैसे भी अच्छा रहेगा तेरी शादी इसी शहर में हो जाए। विवेक कहाँ रहता है? तो रुचि कहने लगी, अरे पापा यहीं का है, बस थोड़ी सी दूर वो रहता है। अगले दिन मैं विवेक से मिला तो मुझे लड़का तो अच्छा लगा, लेकिन मुझे ये परेशानी थी कि वो काफ़ी अमीर था। और अमीर लोग हमेशा ऐसे ही होते हैं, दूसरों की भावनाओं से खेलते हैं। हम नॉर्मल लोग थे। रुचि सुंदर थी, स्मार्ट थी, बोल्ड थी, लेकिन फिर भी मेरे मन में एक डर था कि हम पैसे वाले नहीं हैं। अब उनके दिल में ना जाने क्या क्या बातें हों। रुचि की शादी तो मैं करने के लिए तैयार था। विवेक भी मान गया था। उसके घर में उसी ने बात करनी थी, लेकिन फिर भी मुझे डर था कि रुचि अगर वहाँ खुश ना रह पाए। लेकिन कहते हैं कि बेटी की तमन्ना के सामने बाप हार जाता है। रुचि मुझे मनाने लगी। मैंने कहा, देख रुचि, तेरी खुशी के लिए मैंने कभी कोई भी समझौता नहीं किया। तूने जो कहा मैंने किया, तूने जब कहा मैंने अच्छे से किया। तूने कुछ भी कहा मैंने तेरी हर डिमांड पूरी की। तुझे प्यार भी दिया। तू भी अच्छी है, मुझे प्यार देती है। लेकिन फिर भी ना जाने क्यों मुझे डर सा लग रहा है, क्योंकि विवेक काफ़ी अमीर है। पैसे वाले लोग किसी से प्यार नहीं कर सकते। अपने मतलब के लिए वो कुछ भी कर लेते हैं। लेकिन रुचि मुझे मनाने लगी, कहने लगी, पापा आई लव यू पापा, प्लीज़ यार मान जाओ ना। विवेक अच्छा लड़का है। वो मुझे गले से लगाकर मुझे प्यार देने लगी, कहने लगी, पापा प्लीज़, मेरी खुशी के लिए आपने मेरी हर तमन्ना पूरी की है। मैं आपको खुश रखूंगी, प्लीज़ पापा। मुझे वो तरह तरह से मनाने लगी, लेकिन मुझे भी अच्छा लग रहा था कि बेटी है, बेटी की खुशी में मेरी खुशी है। मैंने कहा, चल बेटा ठीक है, विवेक से बोलो कि अपने घर बात करेगा। तो अगले दिन रुचि विवेक के साथ उसके घर गई थी। रुचि को उन्होंने देखा होगा, वो मान गए थे। फिर हमने रिश्ता तय कर दिया था। वो वक्त भी आ गया जब दोनों की कॉलेज की स्टडी पूरी हो गई थी। कॉलेज की स्टडी पूरी होने के बाद विवेक अपने पापा के साथ काम करने लगा था। वैसे उनकी 2-3 फैक्ट्रीज थी, तो मुझे इसमें कोई परेशानी नहीं थी, क्योंकि मुझे पता था कि विवेक अपने पैरों पर खड़ा हो चुका है। वैसे भी उसके पास काफ़ी पैसा था, तो शादी भी हो गई थी। जिस दिन रुचि की शादी हुई, रुचि ने गुलाबी रंग का लहंगा चोली डाला था। वो काफ़ी प्यारी लग रही थी। मुझे अब भी अपनी वाइफ की याद आ रही थी, क्योंकि रुचि बिल्कुल मेरी पत्नी की तरह लगती थी। मैंने रुचि से बोला था कि सच में अब तू पराई हो जाएगी। तो वो मुझे गले से लगाकर कहने लगी कि पापा, आपको छोड़कर जाने का दिल नहीं करता। मैंने भी उससे गले से लगा लिया, उससे प्यार किया। फिर मैंने कहा, देख रुचि, शादी तो हो चुकी है, अब तुझे अपने ससुराल जाना ही होगा। वो रोने लगी, मुझे भी काफ़ी रोनी आ गई, क्योंकि आंखों में आंसू आ ही जाते हैं। बेटी की जब विदाई होती है, तो एक बाप के दिल पर क्या गुजरती है और एक माँ के दिल पर क्या गुजरती है, ये वही समझ सकता है जिसने अपनी बेटी की विदाई की हो। तो जैसे तैसे रुचि को मैंने चुप कराया, उसे ससुराल भेज दिया। डोली जा चुकी थी। अब मैं अकेला घर में सोचने लगा, अब तो इस घर की रौनक चली गई, मैं अकेला रह गया। आंखों में आंसू थे, रुचि की यादें थी, लेकिन फिर भी एक दिल की तमन्ना पूरी हुई थी कि रुचि की शादी अच्छे घर में हो गई है, पैसे वाले हैं और रुचि विवेक से प्यार करती है। मेरे लिए इससे बढ़िया और कोई बात नहीं हो सकती थी। तो वक्त गुजरता गया। 10 दिन के बाद रुचि आई। 3 दिन रहने के लिए वो आई थी। काफ़ी खुश थी, कहने लगी कि विवेक काफ़ी प्यार करते हैं। मैंने कहा, सच में, दिन में और रात में? तो वो कहने लगी, हाँ पापा, आप दोस्त हो, आपसे क्या छिपाऊं, वो हमेशा करते रहते हैं, दिल से करते हैं और मुझे अच्छा लगता है। वैसे भी घर में सभी अच्छे हैं, लेकिन थोड़ा सा उनमें पैसों की ईगो ज़रूर है। पैसा है, घमंड थोड़ा सा आ ही जाता है, लेकिन फिर भी मैं एडजस्ट कर लूँगी। लेकिन फ़िलहाल मैं खुश हूँ। मैंने रुचि को गले से लगा लिया, कहा, तू खुश रह बस बेटी, यही चाहिए। तो 3 दिन के बाद रुचि वापस चली गई थी। लेकिन कहते हैं कि ज़िंदगी में हर खुशी नसीब नहीं होती। कुछ दिनों के बाद रुचि का फ़ोन आया। वो रो रही थी, कहने लगी कि पापा आप मुझे यहाँ से ले जाओ।
बस मैं यहाँ नहीं रह सकती। मैंने कहा, अरे बेटा रुचि, क्या बात हो गई? तो वो बताने लगी कि पता नहीं विवेक क्यों मेरे से अब प्यार नहीं करते हैं। बात बात पर लड़ाई, बात बात पर झगड़ा। 3 दिनों से वो घर नहीं आए हैं। मैंने अपने ससुर से बात की है। मैंने उन्हें साफ साफ बोल दिया कि देखिए, अगर विवेक की गलती है तो आप उसे समझाइए, अगर मेरी गलती है तो मुझे आप जरूर डांटिए, लेकिन मेरी बात तो सुन लीजिए। लेकिन वो मुझे ही गलत कहने लगे। वो मुझे कहने लगे, तू छोटे घर से आई है, तुझे क्या पता कि बड़े घर में कैसे रहते हैं। पैसों वालों के तौर तरीके तुझे पता नहीं है, इसलिए विवेक तेरे साथ खुश नहीं है। बस ऐसा वो मुझे सुनाते रहते हैं। अब 3 दिन से विवेक घर में नहीं आ रहे। जब रुचि ने ऐसा कहा तो दुख तो मुझे काफी हुआ। फिर भी मैंने उससे समझाया, देख रुचि, तू मेरी प्यारी बेटी है, तुझे प्यार करता हूँ, थोड़ा सा समझ, कुछ दिन घर पर है, धीरे धीरे माहौल ठीक हो जाएगा। एक बाप की हैसियत से मैंने उसे हर बात समझाई थी। उस समय आधा घंटा मैंने उससे बात की। रात हो चुकी थी। फिर मैंने कहा, प्लीज रुचि, मेरी मानकर तुम वहीं रहो, बाकी बाद में देखते हैं। तो रुचि मान गई, कहने लगी, ठीक है पापा, अब आप बोल रहे हो तो ऐसा ही सही, लेकिन फिर से ऐसा हुआ तो मैं दौड़कर आपके पास आ जाऊंगी, दोबारा इस घर में कदम भी नहीं रखूंगी। रुचि ने फोन रख दिया था तो मैं काफ़ी परेशान हो गया। जिस बेटी को मैंने पूरी खुशी से पाला था, उसकी हर तमन्ना को पूरी किया था, ससुराल में जाकर उसे कोई ऐसे परेशान करे तो मुझे इस समय दुख तो होना ही था। लेकिन दिन बीतते गए। 10 दिनों के बाद फिर से रुचि का आधी रात में फ़ोन आया। रात के 10-11 बजे का टाइम होगा। वो कहने लगी कि पापा देखो, फिर से वही हाल है। मैंने आपको बताया नहीं, कुछ भी सुधरा नहीं है। इन्हें पैसे का घमंड है, इन्हें नौकरानी चाहिए थी। बस मेरे से हमेशा काम करवाते रहते हैं। विवेक मुझसे बात भी नहीं करते। और पापा, आपको क्या बताऊं कि ससुर जी की नज़र भी कुछ अजीब सी है, मुझे अच्छा नहीं लगता। बस अब मैं परेशान हो गई हूँ। उन्हें पैसे का घमंड है, लेकिन मैं भी आपकी बेटी हूँ, इस घर में नहीं रहूंगी। हमारे पास चाहे पैसा नहीं है, फिर भी हम अच्छे इंसान तो हैं। इन लोगों के घर आकर मुझे कोई भी सुख नहीं मिला। आप सही बोलते थे कि पैसे वाले सिर्फ पैसे को देखते हैं, प्यार नहीं देखते। तो पापा, मैं अभी इसी समय घर आ रही हूँ, मैंने इन्हें बोल दिया है। तो वो कहने लगे कि जहाँ जाना है जाओ, बस हमें कुछ मत कहो। तो मैंने कहा, देख रुचि, अगर तूने ऐसा ही फैसला किया है तो तू आ जा, मैं तुझे कुछ भी नहीं कहूँगा। तू मेरी बेटी है, मैं तुझे पूरा प्यार दूंगा, बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। तो उस समय बारिश शुरू हो चुकी थी। रुचि 11 बजे घर आ गई थी, क्योंकि वो लोकल ही रहती थी। ससुराल लोकल था। फायदा भी होता है लोकल ससुराल होने का। तो हमें तो फायदा था कि रुचि कुछ ही देर में घर आ गई थी। भीगी हुई वो घर आई, लेकिन वो रो रही थी। मैंने उसे गले से लगा लिया, उससे प्यार करने लगा। वो भी मेरे से हर बात करने लगी। फिर मैंने कहा, रुचि चेंज कर ले। फिर वो चेंज कर चुकी थी, नाइटी डालकर वो आ चुकी थी। मैंने कहा, खाना तो तूने खाया नहीं होगा। तो वो रोकर कहने लगी कि पापा, ऐसे माहौल में खाना किसे याद रहता है। फिर मैं खाना लेकर आया, क्योंकि पास में ही होटल था जो काफ़ी देर रात तक खुला रहता है। हम दोनों खाना खाने लगे। फिर वो आंखों से आंसू बहाती हुई कहने लगी कि पापा, मैंने आपकी बात नहीं मानी, इसी कारण ये सब हो रहा है। आप अपनी मर्जी से कोई लड़का ढूंढते तो अच्छा रहता। फिर हम खाना खा चुके थे। मैं उसके लिए दूध लेकर आया। हम दोनों दूध पीने लगे, क्योंकि रात को हम चाय नहीं पीते थे। फिर रुचि मेरे साथ मेरे बेडरूम में आ गई। मैंने उसे समझाया, देख रुचि, तूने कुछ गलत नहीं किया। तुझे विवेक से प्यार था तो तूने मुझे बोला, मैं मान गया। अब तेरी इसमें गलती नहीं है। किस्मत कई बार धोखा दे जाती है। रुचि रो रही थी। मैंने उसे गले से लगा लिया। मैं उससे पूरा प्यार देने लगा। वो भी प्यार चाहती थी। मुझे पता था कि इस समय उसे ना संभाला तो उससे काफ़ी दुख होगा। मैंने उसे अच्छे से संभाल लिया था। उसे पॉजिटिव बातें समझाते हुए मैं करने लगा था। उसको लगा कि बस पापा ही उससे प्यार करते हैं। वो कहने लगी कि पापा लव यू, बस आप ही मुझे समझते हो। मैंने कहा, अरे बेटा, आराम से चल, आराम से कर, कोई परेशानी नहीं है। फिर मैंने उसे समझाया था कि देख रुचि, जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। मैं तेरा बाप हूँ और अपनी बेटी की खुशी के लिए मैं हर काम करूँगा, बाकी तू यहीं पर रह। अब उस घर में मैं भी तुझे बिल्कुल भी नहीं भेजूंगा। जहाँ तेरे साथ ऐसा व्यवहार हुआ हो, उस घर में जाने की जरूरत नहीं है। ऐसा मैंने कहा तो रुचि खुश हो गई। उसकी आंखों में वो चमक थी।
किसी कैद खाने से जब कोई आज़ाद होता है तो रुचि बिल्कुल वैसे ही उस समय लग रही थी। वो वक्त, वो माहौल ऐसा था कि होने ही लगा था। मुझे काफ़ी खुशी हुई कि रुचि को मैंने समझा दिया है, सब कुछ कर दिया है। रुचि मान गई थी और मुझे भी खुशी थी। अब रुचि मेरे साथ ही रहती है। हम दोनों खुश हैं और रुचि को पता है कि मैं उससे पूरा प्यार देता हूँ। बाप केयर नहीं करेगा तो और कौन करेगा। रुचि भी खुश है, मैं भी खुश हूँ। दोनों जिंदगी में पूरी मस्ती से अपनी ज़िंदगी जी रही हैं। रुचि वैसे ऑनलाइन काम करने लगी है, क्योंकि कोई काम ज़रूर होना चाहिए, लेकिन हम घर में पूरे प्यार से रहते हैं। बस यही ज़िंदगी की सच्चाई है कि जीवन में दुख-सुख, उतार-चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन कभी भी किसी की नाजायज़ बात सहन नहीं करनी चाहिए। विवेक ने गलत किया था, तो रुचि वापस आ गई और मुझे भी फ़ायदा हो गया। रुचि को भी फ़ायदा था कि अपने घर में रह रही थी। तो मधु लव स्टोरीज़ चैनल पर इस कहानी को आपने सुना। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। हर रोज़ सुबह 11:45 पर एक नई कहानी हम आपके लिए लेकर आते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। टाटा, बाय बाय, टेक केयर।